नमस्कार छात्र। आज हम हिंदी विषय में कक्षा 10वीं की तोता और इंद्र काव्य का अभ्यास करेंगे, जिसके कवि हैं नरेंद्र मालवीय और साहित्य प्रकार है संवाद काव्य। संवाद काव्य यानी कि लोगों की बातों को काव्य का रूप देना। तोता और इंद्र एक हिंदी कहानी है, लेकिन नरेंद्र मालवीय ने इस हिंदी कहानी को काव्य का रूप देकर हमारे समकक्ष रखा है। नरेंद्र मालवीय हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभाशाली साहित्यकार है। हिंदी साहित्य में निबंध, कहानी, एकांकी एवं कविता में उन्होंने अपना योगदान दिया है। सरल और सहज भाषा उनके साहित्य की एक विशेषता रही है। वह मार्मिक भाषा में गहराईपूर्ण बात को भी हमारे समक्ष सरलता से पेश करते हैं। तोता और इंद्र ये एक सरल और सुबोध रचना है। इस कविता को एक कहानी के आधार पर लिखा गया है। देवराज इंद्र और धर्मात्मा तोते की यह कथा महाभारत से है। कहानी कहती है कि अगर किसी के साथ ने अच्छा वक्त दिखाया है तो बुरे वक्त में उसका साथ छोड़ देना ठीक नहीं है। तो पेड़ के कोटर यानी कि खोखले में एक तोता बहुत बरसों से रहा करता था। तोता पेड़ छोड़कर नहीं गया, बल्कि अब तो वह ज़्यादातर समय पेड़ पर ही रहता था। तो इस कहानी को बुक ऑफ नॉलेज से ली गई है। इसे विश्व का एक श्रेष्ठ समाज काव्य भी माना जाता है। लोगों को कब कोई भी अपना साथी हो, वह अगर उसके अच्छे वक्त में उसका साथ निभाए तो उससे के बुरे वक्त में हमें भी उसका साथ निभाना चाहिए। इसलिए ही तो कहते हैं ना, शाखें रही तो फूल और पत्ते भी ज़रूर आएंगे। ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी ज़रूर आएंगे। अब हम काव्य देखेंगे। सुनो भाइयों, तुम्हें सुनाते आज एक प्राचीन कहानी, जो है अति सुंदर, अति अद्भुत, सचमुच कहानियों की रानी। प्राचीन यानी कि पौराणिक, अद्भुत यानी कि अनोखी। कि कवि कहते हैं कि भाइयों सुनो, आपको हम आज एक पौराणिक कहानी सुनाते हैं। यह बहुत ही सुंदर और अद्भुत है और वह सबसे अच्छी है, इसलिए वह कहानियों की रानी भी है। पुण्य भूमि काशी की महिमा चारों दिशा में थी अति गुंजित। देवों सहित देवपति उसको लखकर होते थे अति हर्षित। गुंजित यानी कि प्रख्यात। देवपति कौन है? तो इंद्र। लखकर यानी कि देखकर। हर्षित यानी कि आनंदित। कि जो पुण्य भूमि जो काशी है, कि काशी को हम पुण्य भूमि मानते हैं इसलिए कि काशी की महिमा चारों दिशा में प्रख्यात है। और इसे सुनकर देवता और स्वयं इंद्र भी काशी को देखकर बहुत आनंदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। गुजर रहे थे इंद्र एक दिन, जबकि निकट के निर्जन वन से देखा एक पेड़ अति भारी, सूखा निर्जीवित सा तन से। निर्जन यानी कि वीरान, भारी यानी कि बड़ा विशाल, निर्जीवित यानी कि जिसमें जान न हो, बेजान। कि एक दिन देवराज इंद्र काशी के पास एक बहुत ही अच्छा लेकिन निर्जन वन था, वहाँ से गुजर रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा? तो एक बड़ा सा सूखा पेड़ दिखाई देता है। उसके एक खोखले में था तोता एक बहुत ही सुंदर। हुआ इंद्र को बेहद अचरज उसको सूखे तर पर लखकर। अचरज यानी कि आश्चर्य। वह कि जो सूखा पेड़ था उसके खोखले में एक सुंदर तोता इंद्र को दिखाई देता है। उस सूखे पेड़ पर तोते को बैठकर देखकर इंद्र को बहुत ही आश्चर्य होता है। पूछा तुरंत उन्होंने उससे, क्या न मूर्खता है यह भारे? इस सूखे तरु पर तू रहता बन करके अनजान अनारी। अनजान यानी कि अपरिचितो, अनारी यानी कि जो गंवार है, नादान है वह। कि इंद्र इस तोते को सूखे पेड़ पर देखकर वह कहते हैं, क्या यह तुम्हारी मूर्खता नहीं है कि इस सूखे जो निर्जीव वन में बहुत सारे पेड़ है, लेकिन तू इस सूखे पेड़ पर क्यों बैठता है किसी अपरिचित और गंवार की तरह?
हरा भरा तरु कहाँ नहीं है क्या इस विस्तृत सुंदर वन में। भला यही रहने में तूने सोचा है क्या हित निज मन में। हित यानी कि कल्याण, निज यानी कि अपना। वह कहते हैं, इंद्र तोते से कहते हैं, क्या इतने बड़े सुंदर वन में तुम्हें कोई हरा भरा पेड़ नहीं मिला कि इस सूखे पेड़ पर रहने में तुम्हें अपने मन में कौन सा लाभ दिखाई देता है। तोता बोला, महाराज यह तरु पहले था बेहद सुंदर, सारे वन में एकमात्र था सबसे अच्छा सबसे मनहर। मनहर यानी कि मन को हरने वाला। कि इंद्र जब तोता से कहते हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछे, तब तोता भी इंद्र से कहता है कि महाराज यह पेड़ सारे वन में अपनी किस्म का सबसे अच्छा और सबसे सुंदर और सबके मन को मोह लेता था, ऐसा यह सुंदर पेड़ था। जैसा था यह सबसे सुंदर वैसा ही था यह बलशाली, यही था इस वन की शोभा, भाग्यवान अति गौरवशाली। बलशाली यानी कि ताकतवर, भाग्यवान यानी कि जो भाग्यशाली हो वह, ने गौरवशाली यानी कि सम्मान युक्त, जिसे सम्मान मिलता हो वह। कहता है कि यह जो पेड़ था वह पहले बहुत ही सुंदर था, लेकिन वह सुंदर के साथ साथ वह बहुत ताकतवर भी था, क्योंकि वह कोई भी ऋतु में किसी भी चिड़िया को वह यहाँ आश्रय स्थान भी देता था। तब इस वन की शोभा इसी पेड़ से ही थी। यह अत्यंत भाग्यशाली था और पूरे वन में इसका बहुत गौरव और सम्मान भी होता किया जाता था। चिड़िया तोते कोयल मैना सबको ही यह अति प्यारा था, महाराज यही कुरूप तरु शोभा में सबसे न्यारा था। कुरूप यानी कि जिसकी रूप ना हो, बदसूरत। न्यारा यानी कि निराला। कि कहता है कि यह पेड़ तरह तरह की चिड़िया जैसे कि कोयल, मैना, तोता, ये सबको बहुत प्रिय था और इन सबको इसी पेड़ पर बसना बहुत अच्छा लगता था। महाराज आज यह पेड़ बदसूरत दिखाई दे रहा है, पर पहले इसकी शोभा निराली थी। यह पूरे वन में सबसे सुंदर वन या सबसे सुंदर मान था। मैं जन्मा हूँ इसी पर, जब इसकी शोभा थी नई निराली, अतः मुझे प्राणों से भी प्यारी है इसकी डाली डाली। निराली यानी कि सबसे जो अनोखा हो वह। कि तोता है वह इंद्र से कहता है कि मेरा जन्म उसी समय हुआ था कि जब इसकी शोभा बहुत ही अनोखी निराली थी। बचपन से मेरा यह पेड़ से लगाव है, क्योंकि मैं यहाँ ही बसता हूँ, इसलिए इसकी डाली डाली मुझे अपनी जान से भी प्यारी है। इसकी मोदमयी छाया में मैंने था निज होश संभाला, यह मुझको गाना मुस्काना उड़ना सिखलाने वाला। मोदमयी यानी कि आनंददायक और होश संभाला यानी कि मैं एक जिम्मेदार बना हूँ, इसलिए वह कहता है कि इस पेड़ की जो आनंददायी छाया है इसमें मैं बड़ा हुआ और एक जिम्मेदार तोता भी बना हूँ। इसलिए यह पेड़ है कि जिसके संपर्क में रहकर कि यहाँ बसकर मैंने बोलना, मुस्कुराना और उड़ना भी सीखा है, इसलिए यह पेड़ मेरा पालक पोषक भी है। बचपन से लेकर के अब तक इसने दी है मुझको छाया, मैंने हरदम इसको ही सुख दुख का सच्चा साथी पाया। कि वह कहता है कि यह पेड़ बचपन से लेकर अब तक मुझे शीतल छाया देता आया है और कोई भी ऋतु हो तो उसने मुझे आश्रय दिया है, इसलिए मैं इस पेड़ को मेरे सुख दुख का सच्चा साथी मानता हूँ। यह सदा मेरे काम आया है, इसलिए यह मेरा सच्चा साथी है। किंतु कुछ दिन पहले आया वन में एक शिकारी, उसके विष से बुझे बाण ने इस पर ढा दी आफत भारी। विष से बुझे यानी कि जहर से भरा हो वह, आफत यानी कि संकट में ढा दी यानी कि प्रहार करना। कि वह तोता इंद्र से कहता है कि यह पेड़ था वो बहुत सुंदर था, लेकिन कुछ दिनों पहले वन में एक शिकारी आया था कि इस शिकारी ने अपने जो जहर से भरा हुआ बाण है वह इस पेड़ पर उन्होंने प्रहार किया था, इसलिए इस पेड़ पर बहुत संकट आ गया।
विष के कारण सूख रहा है तब से यह तरुवर दिन प्रतिदिन, अब तो इसके साथ साथ ही मेरा भी होगा अंतिम क्षण। कहता है कि तब से इस पर संकट आ गया है और विष के कारण यह पेड़ दिन ब दिन सूखता ही जा रहा है, इसलिए अब तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके साथ साथ मेरा अंतिम समय भी आ गया है, क्योंकि मैं इस पेड़ को छोड़कर नहीं जाने वाला हूँ। इसलिए यह पेड़ सूख जाएगा तो मेरा भी समय नज़दीकी है। बचपन के साथी को तजकर भला कहीं मैं जा सकता हूँ, यदि जाऊँ भी तो क्या सुख संतोष शांति में पा सकता हूँ। तजकर यानी कि छोड़कर। फिर तोता इंद्र से कहता है कि तुम कहते हो कि यहाँ वन में बहुत सारे हरे भरे पेड़ है और मैं वहाँ चला जाऊँ, लेकिन वह कहता है कि अगर मैं इस जो मेरा पेड़ है, कि जो मेरा बचपन का साथी है, जो मेरा सच्चा साथी है, अब इसके बुरे दिनों में अगर मैं इसे छोड़कर कहीं चला जाऊँ तो क्या मैं कहीं भी चला जाऊँगा तो क्या मुझे यह सुख और संतोष और शांति कहीं और मिल पाएगी। इससे अच्छा है मैं इसके दुख में थोड़ा हाथ बटाऊं और अंत में सुख से इसके संग संग मैं भी मर जाऊं। हाथ बटाऊं यानी कि सहभागी बनना, किसी की सहायता करना। कि जो तोता है वह इंद्र से कहता है अगर मैं यहाँ पेड़ से इस पेड़ से कोई और पेड़ में चला जाऊँ तो क्या जो पेड़ प्रेम जो जो मुझे यहाँ ने जो इस पेड़ ने मुझे दिया है क्या कोई और दे पाएगा। कि जो सुख और संतोष और शांति मुझे इस पेड़ से मिलती है क्या कहीं और मिल पाएगी। इसलिए वह कहता है इससे तो अच्छा है कि मैं इसके दुख में सहभागी बनूं और अंत में इसके साथ मेरा भी अवसान हो जाए। इस तरह हमें कवि कहना चाहते हैं कि अगर किसी का बुरा वक्त आए तो हमें उसे छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन उसे बुरे वक्त में भी साथ निभाना चाहिए और उसके दुख को बांटकर उसका दुख कम कर देना चाहिए। इससे क्या पता कि उसके जीवन में भी अच्छा वक्त आ जाए। और अगर हम अपने साथी को छोड़कर कोई और के पास चले जाएंगे तो उसको भी एक ऐसा ही लगेगा कि यह कल तो दूसरे के पास था, लेकिन उसका दुख आया कि उसका अच्छा वक्त नहीं बुरा वक्त आया तब यह उसको छोड़कर मेरे पास चला आया, इसलिए वह भी तुम्हारे पर विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए हम इससे तो अच्छा है कि हम जिसका जो अपना सच्चा साथी है उसके साथ ही अपना पूरा जीवन व्यतीत करें। दंग रह गए इंद्रदेव तोते की यह सब बातें सुनकर, फिर तोते से बोले वे यो तुरंत अत्यंतिक हर्षित होकर। हर्षित यानी कि प्रसन्न, दंग रह जाना यानी कि चकित रह जाना। कि फिर इंद्रदेव है वह तोते की यह भाव भरी बातें सुनकर बहुत ही चकित हो जाते हैं और इसके बाद वह बहुत आनंद से बहुत प्रसन्न होकर वह तोते से कहते हैं मैं प्रसन्न हूँ तुझसे पंछी, सुफल हुआ है तेरा जीवन, मांग तुरंत वर कोई मुझसे पूर्ण करूँगा मैं इस ही क्षण। क्षण यानी कि तक समय, व सुफल यानी कि सफल। कि यह जो एक तटपड़ी भाषा है वहाँ से लिया गया है। वह इंद्र है वह तोते से कहते हैं खुश होकर हे पंछी हे तोता तू मुझसे कोई वरदान मांग, मैं तुम्हारे जीवन को सफल बनाना चाहता हूँ, इसलिए तुरंत कोई वर भी मांग ले, मैं तुरंत इसी क्षण वह तुम्हारा वरदान है उसे मैं पूर्ण कर दूंगा। तोता बोला देव यही है अभिलाषा मेरे जीवन को, हरा भरा कर दे यह तरुवर जो है शोभा सारे बन की। अभिलाषा यानी कि कामना आकांक्षा। कि फिर तोता भी कहता है कि हे देवता हे इंद्रदेव मेरे जीवन की केवल एक ही आशा है कि यह पेड़ सारे वन की जो शोभा रहा है लेकिन अब वो सूख रहा है, तो कृपा करके इस शोभायमान वन जो सुंदर वन में जो सुंदर पेड़ था उसे फिर से तुम हरा भरा कर दो। कहा इंद्र ने एवं मस्तु और तरुण ने फिर नवजीवन पाया, शोभा नई निराली सुंदरता लेकर वह फिर लहराया। के बाद में इंद्र कहते हैं कि तथास्तु, एवं मस्तु यानी कि तथास्तु,
और तथास्तु कहने के बाद ही यह पेड़ था जो सूख रहा था उसे नया जीवन प्राप्त होता है और उसमें नई निराली सुंदरता आ जाती है और वह फिर से हरा भरा लहराने लगता है। इससे हमें संदेश मिलता है कि हमें अपने सच्चे दोस्त को उसे बुरे वक्त में भी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हमारा साथ रहा तो वह हमारा दोस्त है, उसके जीवन में फिर से खुशियाँ आ सकती है कि जैसे इस सूखे पेड़ पर नया जीवन आ गया। अब हम शब्दार्थ देखेंगे। प्राचीन यानी कि पुरानी, पुण्य भूमि यानी कि पवित्र भूमि, दिशि यानी दिशा, निर्जन यानी वीरान कि जिसमें कोई जान ही न हो, खोखला यानी कि पोला कमजोर, अचरज यानी कि आश्चर्य, तरु यानी कि पेड़ वृक्ष, निज यानी अपना और स्वयं, कुरूप यानी कि बदसूरत, तजकर यानी कि त्याग करके, अभिलाषा यानी कि इच्छा और लखकर यानी कि देखकर। थैंक यू।